नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर बहिरंग सभा का किया गया आयोजन। दशकों ससुर मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक मामले संभाले, अब सांसदीय सीट बचाने उतरे राधाकृष्णन दुडमनी गुलबर्गा लोकसभा सीट से बनाए गए उम्मीदवार। कर्नाटक के मैसूरू में पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान, देश को बांटने और तोड़ने का लगाया आरोप। कांग्रेस का ऐसा हाल इतिहास में पहली बार, 400 से कम सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव अधिकारियों ने ली तलाशी। अब समाचार विस्तार से। रविवार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्किल पर अम्बेडकर जयंती समिति बीदर की अध्यक्षता में बहिरंग सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अम्बेडकर जयंती समिति के अध्यक्ष मारुति बौद्धे के अलावा पूज्य भंते संघ रक्षित आंदोर, पूज्य गुरु बसवा पट्टादेवरू और विभिन्न समितियों के वरिष्ठ लोग जिनमें विठल वग्गण्णा, डीजी सागर, राजकुमार गंगे, सुरेश चंद शेट्टी, फर्नांडिस हिप्पलगांव, विष्णु वाल्दोड्डी, बाबू पासवान, अनिल कुमार बेलदार, महेश गोनालकर, प्रोफेसर अप्पिगिरे, सोमशेखर के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रविवार 14 अप्रैल को बीदर के चिद्री इलाके में स्थित हक कॉलोनी में नोवा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का उद्घाटन हुआ। इस प्लांट का उद्घाटन सामान्य अतिथि बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर अन्य सामान्य अतिथियों में सीएमसी काउंसलर अब्दुल नवीद शेरिकार, साउथ शेरिकार काउंसलर मोहम्मद इरशाद, ईदगाह के वाइस चेयरमैन मोहम्मद समीरुद्दीन, काउंसलर मोहम्मद वसीमुद्दीन के अलावा अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर इस वाटर प्लांट के मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने सभी अतिथियों और अन्य लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद गौस और अन्य ने केपी न्यूज से बात की और इस प्लांट के मालिक मोहम्मद इब्राहिम को बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले रमज़ान की ईद की मुबारकबाद। उसी के साथ आज बहुत बड़ा त्यौहार है 14 अप्रैल की भी तमाम जनता को बीदर की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वाटर प्लांट को आए थे हमारी पूरी टीम। अभी इनाग्रेशन किया हूँ मैं नोवा वाटर प्लांट, जो कि हमारे साथ समीर काउंसलर, इरशु पहलवान, नवीद काउंसलर, सऊद काउंसलर और मेरे भाई असलम और हमारी टीम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनाग्रेशन हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से ये प्लांट डाला गया है। मैं पूरे मशीनरीज फिर कर देखा हूँ, पूरे नए टेक्नोलॉजी से मशीनरीज आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं हैं कि बीदर में बहुत अच्छी तरह से ये वाटर प्लांट चले और हमारे बचपन के दोस्त कलीम भाई तमाम लोग आए हुए हैं इस प्लांट को, और हमारी सबकी दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर प्लांट बहुत अच्छा चले। इतना कहते मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम यहाँ पे नोवा वाटर प्लांट के इनाग्रेशन के लिए आए थे। माशाल्लाह बहुत सा बेहतरीन सेटअप किए हैं। जिस तरह से वाटर प्लांट होना चाहिए उस तरह से ये वाटर प्लांट सेटअप किए हैं। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और हम तमाम लोगों की दुआएं हैं कि हमारे लोग कारोबार में इस तरह से आगे बढ़ें और जो है ना हमारे जो है बीदर का नाम करें, हमारे मुल्क का नाम करें, और सभी की दुआएं लेते हुए अपने कारोबार में जो है ना तरक्की अता फरमाएं। जो प्लांट लगाया है इब्राहिम जी ने, नोवा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। लोगों को अच्छा पानी पिलाना है, और उसी तरह से हमने BIS रूल के हिसाब से पूरा ISI सेटअप किया है, जिसमें मल्लप्पा साहब ने पूरा ISI का जो काम किया है और हमने पूरा मशीनरी लगाया है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से लोगों को अच्छा पानी मिलता रहे और सबका हेल्थ अच्छा रहे। धन्यवाद। ಏನಂದರೆ ನೋವಾ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡಿಸೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾನಕ ಬ್ಯೂರೋ ಆಗಿರೋಂಥ BIS ಆಫೀಸಿಂದ ISI ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡಿಸೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಷಿನರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಐಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ISI ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಬೀದರ್ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಾನು
ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ISI ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀರಷ್ಟೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ವಾಟ್ರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ISI ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅದ್ರಿ. आज सोमवार 15 अप्रैल को बीदर में पत्रिका भवन में मराठा समाज की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मराठा समाज की ओर से डॉक्टर दिनकर मोरे को बीदर लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई और उनकी जीत के लिए सख्त कोशिश करने की बात कही गई. इस अवसर पर बताया गया कि मराठा समाज से उम्मीदवार खड़ा करने का उद्देश्य बताया गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मराठा समाज को महत्व देते हुए इस समाज के किसी को टिकट नहीं दिया है. इसके लिए मराठा समाज ने यह कदम उठाया है. इस प्रेस मीट में मराठा समाज के उम्मीदवार डॉक्टर दिनकर मोरे के अलावा पद्माकर पाटिल, जगन्नाथ बिरादर, डॉक्टर बालाजी सौदे, युवराज पाटिल, बसव कल्याण के अलावा अन्य उपस्थित. केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज. 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಹಳಕಡ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಇದು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕದಿಂದ, ಔರಾದದಿಂದ ರಾಮರಾವ್ ರಾವಣಗಾವೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಳಂದಿಲ್ಲ ನರೇಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅಂತವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ. 4 ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 ಜನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಸಂಶಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿದರ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಾಂಕನ ಪತ್ರಿಕೆ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಪ್ರವಾಹ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದ ತಜ್ಞ ಆಗಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೀವೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳವರ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋ 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बसव कल्याण तालुके में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। दलित पैंथर अध्यक्ष रवि गायकवाड़ ने अम्बेडकर चौक पर स्थित अम्बेडकर की मूर्ति के सामने झंडा चढ़ाया गया और बसव कल्याण के भीमनगर से लेकर किले से लेकर अम्बेडकर चौक तक रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में बसव कल्याण तालुके के एसी अनिल कुमार धवलगी और बसव कल्याण तालुका तहसीलदार शांत गौड़ा बिरादर और दलित पैंथर अध्यक्ष रवि गायकवाड़ और पूर्व विधायक बसव कल्याण मल्लिकार्जुन एस खोबा और माला बी नारायण राव और समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार और सीपीआई अली साहब और बसव कल्याण के लोग उपस्थित थे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट।
133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಡುವೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಮುಂದೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜನರ ಶೋಷಣೆ ಕೂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 133ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವರಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನವುದ್ದ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜನ ಜೀವನವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಂಬಿಕೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दुडमनी दशकों तक कर्नाटक में उनके राजनीतिक व वित्तीय मामले संभालने के बाद अब ससुर की सांसदीय सीट वापस दिलाने चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने उन्हें खड़गे की परंपरागत सीट गुलबर्गा यानी कलबुर्गी से उतारा है। 1952 से अब तक कांग्रेस यह सीट सिर्फ 3 बार हारी है। 2019 में खड़गे ने अपने 60 साल के सियासी सफर में पहली बार इसी सीट से चुनावी हार का सामना किया था। भाजपा के उमेश यादव ने 95,000 से अधिक मतों के अंतर से उन्हें मात दी थी। राधाकृष्ण स्थानीय राजनीति में कांग्रेस के कान माने जाते हैं और क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव उनके लिए बड़ी ताकत है। वर्ष 1999 से 2004 के बीच कर्नाटक में एसएन कृष्णा के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान केवल 2 ही दामादों की चर्चा थी। कृष्णा के दामाद पीजी सिद्धार्थ और दूसरे थे खड़गे के दामाद दुडमनी पर्दे के पीछे काम करने वाले नेता है। वह खड़गे के चुनावी अभियानों का प्रबंधन और रणनीति बनाने के लिए पर्दे के पीछे से काम करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने और विरोधियों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान करार दिया। प्रधानमंत्री सिर्फ यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर देश को बांटने और कमजोर करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। रविवार रात कलबुर्गी के अशोकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू जेवर्गी रोड के राष्ट्रपति चौक पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के जुलूस के दौरान एक 26 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक आकाश आंजनेय है और पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उसका दोस्त नवीन उसकी हत्या करने के बाद से फरार है। दोनों दोस्त छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ते थे और मतभेद भुलाकर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल हुए थे। रविवार की सुबह फिर से झगड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने उनका विवाद सुलझा लिया था, लेकिन कथित तौर पर नवीन ने रात में जुलूस के दौरान आकाश की पीठ में चाकू मार दिया और कार्यक्रम स्थल से भाग गया। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक बार फिर घेरा। उसने नसीहत दी है कि उन्हें पहले अपने राज्य में समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करना चाहिए। दरअसल गोवा में अवैध रूप से निर्मित कुछ घरों को गिराए जाने पर सिद्धरामैया ने दुख जताया था। इसी को लेकर भाजपा ने आलोचना की। कर्नाटक सीएम की आलोचना करते हुए भाजपा की गोवा इकाई के प्रवक्ता गिरिराज पाई वर्नेकर ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण गिराने का अभियान चलाया गया। बता दें कि उत्तरी गोवा जिले के संगोल्डा गांव में स्थानीय सामुदायिक संस्थान की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कुल 22 घरों को अधिकारियों ने शुक्रवार और शनिवार को ध्वस्त कर दिया। सिद्धरामैया ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था, गोवा के संगोल्डा में कन्नड़ लोगों के घरों को ढहाए जाने से बेहद चिंतित हूं। मैं गोवा के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से अपील करता हूं कि जब तक विकल्प उपलब्ध नहीं कराए जाते तब तक घरों को गिराने का काम रोक दें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विस्थापित व्यक्तियों को पर्याप्त पुनर्वास मिले। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जहीराबाद के भाजपा सांसद बीबी पाटिल ने अम्बेडकर की मूर्ति को फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीबी पाटिल ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी देश को समान अधिकार दिया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता और अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अगले महीने होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते समय रविवार को किसी ने जनसेना पार्टी के नेता और टॉलीवुड अभिनेता पवन कल्याण पर पत्थर फेंक दिया, मगर वह बाल बाल बच गए। यह घटना गुंटूर जिले के तेनाली में हुई, जब पवन कल्याण टीडीपी जेएसपी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वाराही यात्रा कर रहे थे। पत्थर जेएसपी नेता से कुछ दूरी पर गिरा। इस घटना से रैली के दौरान तनाव फैल गया। जेएसपी कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के विजयवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान किसी के पथराव में घायल होने के एक दिन बाद हुई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी प्रमुख को शनिवार को अजीत सिंह नगर इलाके में एक पत्थर से चोट लगने के बाद उनकी बाई बोहा पर चोट लग गई। डॉक्टरों ने तुरंत उनका प्राथमिक उपचार किया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ सरकार की मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, जो 140 करोड़ भारतीयों के अधिकारियों की रक्षा करता है। खड़गे ने कहा, ठाकरे कोई नामी गिरामी उम्मीदवार नहीं, बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। उन्हें मनुवादी विचारधारा को हराने के लिए चुना गया है। 2024
2024 का लोकसभा चुनाव मोदी या गडकरी के खिलाफ नहीं बल्कि मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। खड़गे ने दावा किया कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा और वे संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए काम किया, लेकिन अब मोदी पूछते हैं कि पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है। देश की सत्ता पर सबसे अधिक समय तक कायम रहने वाली और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी इतिहास में सबसे कम सिर्फ 44 सांसद लोकसभा में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अब तक 266 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कुल 330 से 340 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पहली बार 400 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु के नीलगिरी में निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर आए एक हेलीकॉप्टर की सोमवार को जांच की। पुलिस ने बताया कि उड़ान दस्ते के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उसकी तलाशी ली। राहुल केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जा रहे थे, जहां उनका जनसभा को संबोधित करने समेत कई चुनाव प्रचार गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। वहां लगातार दूसरी बार वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। रविवार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर बहिरंग सभा का किया गया आयोजन। दशकों ससुर मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक मामले संभाले, अब सांसदीय सीट बचाने उतरे राधाकृष्णन दुडमनी गुलबर्गा लोकसभा सीट से बनाए गए उम्मीदवार। कर्नाटक के मैसूरू में पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान, देश को बांटने और तोड़ने का लगाया आरोप। कांग्रेस का ऐसा हाल इतिहास में पहली बार, 400 से कम सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव अधिकारियों ने ली तलाशी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।